नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। गया जिला के टिकारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनपुर गांव में पश्चिमी बधार में गुरुवार की सुबह लगभग 9 बजे अचानक 2 शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना गाँव वालों को दी। इसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीण दौड़ पड़े। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्थानीय दफेदार रंजन सिंह और एसपीओ प्रवीण कुमार घटना की सत्यता के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और फिर इसकी सूचना टिकारी पुलिस को दी गई। इस बीच घटनास्थल पर जुटी भीड़ ने शव की पहचान भवनपुर के ही हरेंद्र कुमार की 25 वर्षीय पत्नी निर्वा देवी और रामविनेश राम के 18 वर्षीय पुत्र मृत्युंजय कुमार उर्फ बंटू उर्फ मिट्ठू के रूप में की गई। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और रिश्ते में मृतक निर्वा देवी मृत्युंजय की चाची लगती है। घटना की सूचना के बाद मृत्युंजय के पिता रामविनेश राम अपने लड़के के शव के साथ लिपट कर दहाड़ मार मार कर रोने लगे। वहीं निर्वा के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मां के शव के साथ लिपट कर रो रहे थे। घटनास्थल पर मृतकों के स्वजनों के करुण क्रंदन से पूरा माहौल गमगीन हो गया। इस घटना की सूचना थानाध्यक्ष राहुल रंजन और पुलिस अधिकारी दीनानाथ दास तथा सीओ आनंद प्रकाश को दी गई। सभी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पीओ और घटना के कारणों की स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाए। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए राजी करा ली। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बैप्टिस्ट मिशन चर्च गांधी मैदान में उपवास के साथ शुभ शुक्रवार के अवसर पर चर्च में प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस की 7 वाणी पर मुख्य वक्ता पास्टर डेविड सिंह और चर्च के सदस्यगण भाई राजन शाह, बहन अनुपमा करकेटा, भाई आइजैक, उज्ज्वल एमोस, बहन वीना शाह और भाई प्रेम मसीह ने प्रभु यीशु के जीवनी पर प्रकाश डाला। आयोजित एक समारोह के मौके पर लोगों ने बताया कि पूरे संसार में पाप बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर दी गई 7 वाणी को अपनाकर न केवल मसीह अपने जीवन और संसार के प्रत्येक लोगों को नैतिकता के साथ जीवन निर्वाह करने का संदेश देता है, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारा, शांति और सौहार्द के साथ जीवन में जीने की कला सिखाता है। आयोजित समारोह के मौके पर गया के क्रेन मेमोरियल स्कूल परिसर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने भारत में शांति, दया एवं प्रेम की संचार की प्रार्थना की। लोगों ने कहा कि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोच्च स्थान दें। पुण्य बृहस्पतिवार जो हम ईसाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक दिन माना जाता है। आज के दिन हमारी कलीसिया की स्थापना हुई थी। कलीसिया का मतलब पुरोहित अभिषेक। जो पुरोहित हैं, जो पुरोहिताई है हमारे यहाँ, वो आज के दिन ईश्वर ने शुरू किया था, इसलिए हम उसको पुण्यतम दिन मानते हैं। और प्रभु ईश्वर के दुख भोग का जो उन्होंने दुनिया के लिए दुख झेला, उस पर लटक गए, अपने प्राण दे दिए, उनके दुख भोग का शुरुआत है आज के दिन से। आज के दिन से उनके कष्ट, उनके तकलीफ शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए पुण्य बृहस्पतिवार इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुण्य के कर्मों से हम सबों के पाप क्षमा कराए। जय यीशु। Go!
समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए अंतिम सांस तक द्वारको सुंदरानी ने कोशिशें जारी रखी। आज भले ही द्वारको सुंदरानी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी यादें सदैव लोगों के जीवन में मौजूद रहेंगी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और विनोबा भावे, इंदिरा गांधी सहित जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जैसे अनगिनत महान व्यक्तियों के साथ उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए कार्य किए। जीवन में मानव सेवा को ही अपना धर्म और कर्म माना था। द्वारको भाई सुंदरानी ने द्वारको भाई सुंदरानी द्वारा किए गए समाज के प्रति योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। द्वारको भाई सुंदरानी को जमनालाल बजाज सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। बोधिया के समन्वय आश्रम के संस्थापक द्वारको भाई सुंदरानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज किया गया। गांधीवादी विचारधारा के पोषक द्वारको भाई सुंदरानी की महिमा का गुणगान जितनी भी की जाए कम ही होगी। द्वारको भाई सुंदरानी के अंतिम विदाई के मौके पर गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को आम जनता के सामने पढ़कर सुनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने उद्गार में कहा है कि एक युग की समाप्ति हो गई, क्योंकि देश के अनगिनत महापुरुषों के साथ उन्होंने देश के हित में अपना योगदान दिया था। बोधगया में शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान आदि बुनियादी सुविधाओं को समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए मुहैया कराना द्वारको भाई सुंदरानी का मुख्य उद्देश्य था। द्वारको सुंदरानी के द्वारा 50,000 से अधिक लोगों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाया गया। न जाने कितने लोगों को द्वारको भाई सुंदरानी ने रोजगार भी मुहैया कराया। इस महान व्यक्ति ने आज़ादी के जंग से लेकर महात्मा गांधी की गोली मारने तक की कहानी एवं अन्य नेताओं के साथ काम करने की अनुभवों को लोग सुनाया करते थे। उनके मृत्यु प्राप्ति के बाद हजारों लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। समन्वय आश्रम परिसर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया उस जगह को शांति व समन्वय स्थल के नाम से निर्माण किया जाएगा। हर वर्ष इनके पुण्यतिथि के मौके पर योगदान और उनके किए गए कृतित्व की चर्चा होगी, जिसे आम लोगों को बताया जाएगा। सर्वधर्म संगम की प्रार्थना के साथ बौद्ध धर्म परंपरा के साथ विदाई दी गई। उनकी धर्म की बेटी बिमला बहन के द्वारा मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। द्वारको भाई सुंदरानी के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने शामिल होकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस बेला पर वैसे लोग भी मौजूद थे जो बचपन से लेकर जवानी और विधानसभा का सफर भी तय किया। विधायिका ज्योति मांझी, कुमार सरजीत, बोधिया विधायक और अनगिनत लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्य को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा सहित अन्य अनगिनत लोगों ने दुख व्यक्त किए हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। बोधिया के दूसरे बौद्ध के रूप में द्वारको भाई सुंदरानी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनका निधन 31 मार्च 2021 को सुबह लगभग 4 बजे हो गया। द्वारको भाई सुंदरानी लगभग 103 वर्षों तक अपनी जिंदगी को जिया। द्वारको सुंदरानी ने 103 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली। बोधिया वासियों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आंखों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए ट्रस्ट का संचालन सन 1984 में उन्होंने किया। अब तक कुल 7,86,000 लोगों के आंखों की रोशनी उन्होंने लौटाई। एक इंसान के रूप में भगवान का दूसरा रूप था द्वारको सुंदरानी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा से पहले सिंध प्रांत निवासी भगवान बुद्ध के शरण में आए थे और महात्मा गांधी से शिक्षा लेने के बाद विनोबा भावे के साथ काम किए। विनोबा भावे के साथ गांव-गांव घूमकर भूदान का आंदोलन चलाया। गांव-गांव में स्कूल खुलवाए, अनगिनत गांव ऐसे बसाए जिसके कारण उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। अंतिम विदाई पर ऐसे लोग भी मौजूद थे। बोधिया के आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो उनके द्वारा बसाए गए थे। बिहार के अलग अलग जिलों में इनके योगदान भुलाए नहीं जाएंगे। उन्होंने नवादा गांव में आश्रम स्थापित किया जो गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आम लोगों के बेहतर जीवन बनाने के लिए जीवन पर्यंत योगदान देते रहे। भूदान और अनेकों संस्थानों को बनाए रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।
बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के भी सचिव थे। द्वारको सुंदरानी अपने कार्य की वजह से सैकड़ों अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके थे, जिनमें जमनालाल बजाज सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। विदेशों में जाकर उन्होंने कई देशों में अपने अनुभव और भारत के बारे में लोगों को बताया। ज्योति मांझी ने बताया कि बाराचट्टी में जब वो 5 वर्ष की थी तब उनके गोद में खेला करती थी। बचपन से ही उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया और उनके वजह से ही आज विधानसभा तक पहुंची। तत्कालीन सांसद स्वर्गीय राजेश कुमार, वर्तमान सांसद कुमार सरजीत, जीतन राम मांझी जैसे अनगिनत लोग हैं जो उनके प्रेरणा और उनके शिक्षा के वजह से आज राज्य की सेवा कर रहे हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच सभी भेदभाव से ऊपर उठकर मानव सेवा को सर्वोपरि माना था द्वारको भाई सुंदरानी ने। आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कृतित्व सदैव याद किए जाते रहेंगे। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।